डेली पर डे एक सब्जेक्ट, एक मैराथन में एक सब्जेक्ट का क्लियर निचोड़ रहेगा, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। मिला करके देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, हूबहू मिलेगा। जो भी मैं लाइव क्लास में पढ़ाऊँगा, मॉडल पेपर में पढ़ाऊँगा, एकदम श्योर एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन रहेगा। आइएगा, एग्ज़ाम पेपर से मैच कराइएगा, हूबहू आपको उसी से मैच करेगा, और बाहरी उससे ज़्यादा देने वाला नहीं है दोस्त। क्योंकि मैं भी 10 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, तो हमें भी अनुभव है क्या आता है नहीं आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसको पढ़ना न भूलें, ज़रूर पढ़ें इसको। हम आपके लिए ही कह रहा हूँ, हम बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि नज़दीक आ गया है दोस्त समय अब आपका। आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर। एक से एक मॉडल सेट, एक से एक वीवीआई क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ दोस्त। तो चलिए चालू करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, देख लीजिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। बहुत ही जो भी क्वेश्चन है दोस्त, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको हल्का मत लीजिएगा, इसको माथा पर लेकर के पढ़ना है दोस्त, दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था दोस्त? इसको हम बहुत बार पढ़ाए थे ऑफलाइन में। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्त, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था दोस्त? प्रधानमंत्री के। अब प्रधानमंत्री से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन दोस्त पूछ देगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए दोस्त, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बिना 25 साल के आप नहीं लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है दोस्त, है ना। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है दोस्त। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अब कहेगा ये किसका है? ये फ्रांस का राजधानी है दोस्त। कुछ फ्रांस का राजधानी है, फ्रांस का राजधानी है। वियना, ऑस्ट्रिया का वियना होता है दोस्त, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का वियना होता है दोस्त। लंदन, जानते हैं इंग्लैंड का लंदन होता है दोस्त, इंग्लैंड का लंदन होता है ना। चारों ऑप्शन का राजधानी हम बता दें किसका कौन राजधानी है, देख लीजिए। नेक्स्ट है दोस्त, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो संघीय संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा दोस्त। देख लीजिए, आपका हूबहू क्वेश्चन ही आने वाला एग्जाम में। संवैधानिक राजतंत्र होगा दोस्त, संवैधानिक राजतंत्र होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दोस्त। वीवीआई क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बहुत बार दिया है, बहुत बार। लेनिन की मृत्यु हुआ था दोस्त 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था दोस्त। अब कहिएगा 1924 में और कौन सी घटना घटा था? तो गांधी जी का बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था दोस्त, जिसमें एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के, वो भी 1924 में हुआ था दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का, एक ही ऑप्शन से 2 क्वेश्चन बन रहा है दोस्त। अब कहिएगा दोस्त 1924 में क्या हुआ था दोस्त? तो खिलाफत आंदोलन का अंत हुआ था जो तुर्की में चल रहा था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था दोस्त। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने तैयार किया था दोस्त। अब बोलेगा कार्ल मार्क्स कौन था? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी के चांसलर था दोस्त, है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए दोस्त। और आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ था दोस्त, रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का पहला। बोल्शेविक क्रांति पूछेगा कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था दोस्त। रूसी क्रांति कब हुआ?
तो 1789 हुआ दोस्त, है ना। बोलेगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो 1917 में हुआ था दोस्त, 1917 में दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, आपसे चीन से रिलेटिव क्वेश्चन आएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ। मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ दोस्त, है ना। ये सब याद रखिएगा। जापान की मुद्रा क्या है, तो ये नहीं, ये क्वेश्चन आता है ये सब, इसलिए बता रहे। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हनोई समझौता कहा जाता है, हनोई समझौता। अगला है दोस्त, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रांसीसी कहा जाता था दोस्त, फ्रांसीसी कहा जाता था। अब क्वेश्चन, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था दोस्त, यही आप लोग को बताना है। नो के भी क्रांतिकारी धार्मिक, क्रांतिकारी धार्मिक। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, हाँ, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन था दोस्त, निक्सन, निक्सन, इसको याद कर लीजिएगा, निक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ दोस्त, तो चलते हैं, ऑप्शन यहाँ है आपका, ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में होगा दोस्त, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना किसने किया था, तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना जो किया था दोस्त, वो था केवी हेडगेवार था, केवी हेडगेवार था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया था, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले, ये थे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, है ना। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो गांधी जी मात्र एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे दोस्त, मात्र एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दोस्त। पूछ देगा कब कब हुआ था, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ दोस्त, है ना। तो दूसरा में गांधी जी ने भाग लिया था। अब पूछेगा कि कौन सा ऐसा भारत के प्रमुख नेता थे, क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कौन सा ऐसा नेता था, भारतीय नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो भीमराव अंबेडकर थे दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, यहाँ से आप फंसिएगा दोस्त, यहाँ से भारतीय महिला तर से आप तो डायरेक्ट मारिएगा एनी बेसेंट, लेकिन एनी बेसेंट नहीं होगा दोस्त, मैं बोलता हूँ। हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय महिला होना चाहिए। एनी बेसेंट आया था दोस्त आयरलैंड से, आयरलैंड से आया था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1916 में होमरू लीग की स्थापना किए थे, एनी बेसेंट ने होमरू लीग की स्थापना किए थे। लेकिन प्रथम पूछे किस महिला ने अध्यक्ष बना था इंडियन कांग्रेस का, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन जहां पूछ दे भारतीय महिला होना चाहिए, विदेशी नहीं, वो आयरलैंड से आए थे एनी बेसेंट। भारतीय महिला हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू के साथ। अब पूछ देगा सरोजिनी नायडू के अलावा और कौन कौन भारत के महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तो सरोजिनी नायडू के अलावा अभी तो हाल फिलहाल में थे सोनिया गांधी भी थे, है ना, और इंदिरा गांधी भी अध्यक्ष बने हैं दोस्त। लेकिन अगर पूछ देगा प्रथम महिला अध्यक्ष, ओनली पूछ देगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, लेकिन पूछ देगा कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू आंख मूंद के मारना है। क्वेश्चन पर जोड़ देना है दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन यही सब फंसाएगा। आप तो एनी बेसेंट पक्का मारते हैं, हम गारंटी लेते हैं, लेकिन हम आपको कंफ्यूजन होने नहीं देंगे। अब बताइए ये कौन थे, ये तो होम रूल लीग के संस्थापक थे, होम रूल लीग के संस्थापक थे दोस्त के ये एनी बेसेंट। कस्तूरबा गांधी जानते थे, गांधी जी की पत्नी थे। सुचिता कृपलानी जो थे
भारत में बनने वाले प्रथम मुख्यमंत्री थे, महिला मुख्यमंत्री जो यूपी के थे। यूपी के मुख्यमंत्री जो बने थे प्रथम भारतीय महिला, वो सुचिता कृपलानी थे। अब प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो सरोजनी नायडू थे, ये भी उत्तर प्रदेश के थे, है ना, ये भी उत्तर प्रदेश के थे दोस्त, सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे दोस्त? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे दोस्त। 9 जनवरी हाल फिलहाल पार हुआ है दोस्त, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। वही 9 जनवरी को मनाया जाता भारतीय प्रवासी दिवस। उन्हीं के आगमन, भारत में आगमन के कारण भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। अब 1917 में क्या हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अब पूछेगा 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही जानदार क्वेश्चन, बहुत ही दमदार क्वेश्चन आपके सामने पेश किया हूँ दोस्त। सब भी आए दोस्त, इसको कभी हल्का मत लेना, इसको दम दिमाग में बैठा लीजिए कि परीक्षा में आएगा तो आएगा। 17 तारीख से जो एग्ज़ाम चालू होने वाला है दोस्त, आप लोग के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 16। 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय पर हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्त 1905 में किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। अब पूछेगा बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 में हुआ। किसके समय में रद्द हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में रद्द हुआ था दोस्त। अब कहिएगा सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां इसे कहते हैं दोस्त। सर सैयद अहमद खां कौन थे? सर सैयद अहमद खां दोस्त ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन? सर सैयद अहमद खान। खान अब्दुल गफ्फार खां दोस्त, खान अब्दुल गफ्फार खां किसको क्या नाम दिया गया है? सीमांत गांधी दोस्त। बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे दोस्त? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये एकदम दिमाग में ठाले, हर ऑप्शन से आपको छेड़खानी करेंगे, हर ऑप्शन में जान ला देंगे दोस्त, हर ऑप्शन के साथ हम खेलेंगे। देखिएगा, जो भी आई उसको हम बताएंगे, जो नहीं भी आई उसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके पार करेंगे दोस्त। तो चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक किसने किया था? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक था दोस्त आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे दोस्त। राजा राम क्या किए थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। जब पूछे ब्रह्म समाज के तो राजा राम मोहन राय, पूछे प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पूर्ण विवाह का पर जो किया था वही रोक किए थे दोस्त। ये जो किए थे विधवा पूर्ण विवाह, ये किए थे बाल विवाह से रिलेटिव थे, है ना। अब पूछेगा गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले दोस्त महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट चलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। लाला लाजपत राय दोस्त पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे, जिसे हम कहते हैं पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है दोस्त लाला लाजपत राय को, है ना। बाल गंगाधर तिलक दोस्त, बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक पत्रिका जो मराठी भाषा में लिखा गया था दोस्त, उसका प्रकाशन किए थे। जयप्रकाश नारायण को कौन नहीं जानता, जो बिहार के एक क्रांतिकारी नेता थे दोस्त, वो उनको जननायक के नाम से जाना जाता था। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, आपके बीच क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ?
वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में। 1878 में दोस्त। 1881 में प्रथम नियमित रूप से जनगणना चालू हुआ था। प्रथम नियमित रूप से जनगणना चालू हुआ तो 1881 में। अगर पूछे जनगणना प्रथम बार कब हुआ था तो 1872 में दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं दोस्त। चलिए आइए 21 नंबर में कह रहा है 1912 में अल हिलाल नामक अखबार का संपादन किसने किया था। 1912 में अल हिलाल नामक अखबार का संपादन किसने किया था, आपको ही बताना है दोस्त। अगर आप चाहते हैं कि हम भी जवाब दें तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत। इसका ऑप्शन मौलाना आज़ाद हो जाएगा दोस्त। 1912 में अल हिलाल नामक अखबार का संपादन किसने किया था, तो मौलाना आज़ाद ने किया था। हाँ चलिए अब जानते हैं भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्त, यही आप लोग को बताना है। हाँ तो चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा दोस्त, चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था, के एन पनिक्कर हो जाएगा दोस्त। 23 के एन पनिक्कर हो जाएगा दोस्त। 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था, तो के एम पनिक्कर हो जाएगा, के एम पनिक्कर हो जाएगा दोस्त। अब चलिए रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो रूसो तो रूसो देखकर रूस नहीं मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। रूसो है तो उसे फ्रांस मारना है। रूसो व्यक्ति का नाम है दोस्त, रूसो देश का नाम नहीं। रूसो किस देश का दार्शनिक था, तो ये फ्रांस का दार्शनिक था दोस्त। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था दोस्त, अभी हम बताए थे मराठी भाषा में किए थे, मराठी भाषा में किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया दोस्त आपका, स्टार्ट होगा 26 नंबर से। 26 नंबर चलते हैं लेकर के, आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन आएगा दोस्त, देख सकते हैं। चलिए अब कह रहा है, हाँ 26 नंबर से चलिए दोस्त, 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सिक्किम भारत का राज्य कब बना, तो सिक्किम भारत का राज्य 26 अप्रैल 1975 को बना दोस्त। सिक्किम राज्य कब बना, 26 अप्रैल 1975 को बना। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है दोस्त। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है दोस्त। राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पूछ रहा है दोस्त, तो हो जाएगा राष्ट्रपति। इनमें से कौन एक राष्ट्रीय दल नहीं है, राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी के दल नहीं हो, वो क्षेत्रीय पार्टी है। तो ये है जो तृणमूल है दोस्त, नेशनल पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय दल नहीं है, ये क्षेत्रीय दल है। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी भी है दोस्त। इनमें से किस देश का राष्ट्रपति रबर स्टैंप की तरह नहीं है, तो रबर स्टैंप की तरह भारत नहीं है दोस्त, बाकी सब है दोस्त, बाकी सब है। अच्छा ये बताइए तीनों की राजधानी कहाँ हो जाए, किसका किसका है, इसका तो ये तो इंग्लैंड का राजधानी है दोस्त, इंग्लैंड का। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा हो जाएगा दोस्त, कैनबरा। भारत के तो जानते कनाडा के ओटावा हो जाएगा दोस्त, ओटावा। ये सब भी राजधानी एक दो को पूछ देता है दोस्त। देखते हैं कभी कभी हल्का पूछ देगा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। कभी राजधानी पूछ देगा, नेपाल का राजधानी, जापान का राजधानी पूछ देगा, कभी मुद्रा पूछ देगा दोस्त, ये सब पूछता है, कभी कभी हो जाता है दोस्त। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया, भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया, तो आपको बताना है दोस्त 2000 जाएगा दोस्त। भारत सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो 2009 हो जाएगा दोस्त, 2009। भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया, देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं दोस्त। बहुत वीवीआई बहुत बार पूछा गया है दोस्त, बहुत बार पूछा गया है। क्यों, भारत में नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, 1 जनवरी 2015 को किया गया था दोस्त। क्या, नीति आयोग की स्थापना। लेकिन नीति आयोग का पुराना नाम था जो योजना आयोग था, क्या
योजना आयोग, योजना आयोग, इसका स्थापना हुआ था दोस्त 15 मार्च 1950 को हुआ था दोस्त। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 का हुआ था दोस्त, है ना। ये सब VVI को, इसका अध्यक्ष जो होता है दोस्त, इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता था दोस्त, प्रधानमंत्री। पूछ देगा अभी, जो पूछेगा अभी तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, लेकिन प्रथम योजना के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू दोस्त। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, प्रथम अध्यक्ष पूछेगा जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहीं पर दे दिया दोस्त जवाहरलाल नेहरू। अभी हम बता रहे थे, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है ना। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुआ, तो पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान में शुरू हुआ था दोस्त, राजस्थान में, राजस्थान के नागौर जिला से। क्या, नागौर से। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष यानी बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष, भाजपा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्त, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका 35 तक हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, है ना, क्वेश्चन नंबर 36 होगा। क्वेश्चन नंबर 36 भी ले लेते हैं इसको पूरा बढ़िया से। चलिए इसको जब लेते हैं, जब यही दिक्कत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में अब तक के कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, तो भारत में अब तक के 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई दोस्त। सबसे पहले 1962 में हुआ था दोस्त, 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1975 में दोस्त ये अंतिम बार था। 1975 से 1977 तक चला था दोस्त। यहाँ जब ये इंदिरा गांधी के समय था, इंदिरा गांधी के समय आपातकाल। आपको ये क्वेश्चन आता है 1975 किस लिए जाना जाता है दोस्त, तो 1975 अंतिम बार जो इमरजेंसी लागू हुआ था आपातकाल इंदिरा गांधी के समय, वही 1975। ये क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्टिव में, पूछ देगा कितनी बार, तो 3 बार, 62, 71, 75, है ना, याद रखिएगा। 75 से 77 तक चला था दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। उड़ीसा बिहार से कब पृथक हुआ, तो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में दोस्त। उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था 1936 में। और पूछेगा 1912 क्या है दोस्त, तो 1912 में बिहार बंगाल अलग हुआ था। क्या हुआ था, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में ही। 1912 में ही दोस्त भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। 1912 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया था दोस्त, है ना। जॉर्ज पंचम के समय दोस्त, जॉर्ज पंचम उसी समय आए थे। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए, तो राजकुमार शुक्ल दोस्त। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्त, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को आप लोग को बता चुके हैं मुख्य न्यायाधीश करता है। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वर्तित करने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है, तो नाबार्ड है दोस्त, नाबार्ड के बारे में जान लीजिए। नाबार्ड के स्थापना हुआ था 1982 में। 1982 में इसका मुख्यालय है दोस्त मुंबई में, इसका हेड क्वार्टर जो है मुंबई में है दोस्त। ये सब क्वेश्चन बन सकता है इसलिए, क्योंकि
थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके एग्जाम में पूछने का आदत हो गया है बिहार सरकार को, है ना। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? कृषि का विकास करना दोस्त, तो ये हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया दोस्त। 42 से चलते हैं दोस्त, 42 से चलते हैं। चलिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्त 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्य और संघ दोनों का है दोस्त, राज्य और संघ दोनों का, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये हम आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश से बनी थी, सुचेता कृपलानी बनी थी। राज्यपाल पूछे सरोजिनी नायडू, मार देना है दोस्त। भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी? हम अभी बताए थे दोस्त आपको कि भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनाई गई थी? 1912 में बनाया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन का समय बंगाल विभाजन, है ना। अब पूछेगा 1907 में तो सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, नरम दल और गरम दल की जो बंटवारा हुआ था दोस्त सूरत अधिवेशन में, है ना, 1907 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहता है? तो नर्मदा घाटी परियोजना को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है दोस्त, नर्मदा घाटी परियोजना को। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच किस नदी के जल को लेकर जल विद्युत विवाद की? तो कावेरी दोस्त, कावेरी, कावेरी। क्वेश्चन नंबर 47 हो चुका है दोस्त। 47 के बाद चलते हैं। 47 तो हो गया। चलिए यहीं से चलते हैं। हाँ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच किस नदी के जल के लेकर जल विवाद है? कावेरी हो जाएगा ये दोस्त। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बहुत इजी सवाल दोस्त, नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर नीला ग्रह पृथ्वी को किस लिए कहता है? क्योंकि पानी की अधिकता के कारण दोस्त, कि पृथ्वी पर पानी 3 हिस्सा में है। और लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है, मंगल को। पीला ग्रह बृहस्पति को बोला जाता है, बृहस्पति को, है ना। अब पूछेगा दोस्त बहुत ही VVI क्वेश्चन है, देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी पूछे तो उत्तराखंड मारना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो उत्तराखंड मारना है। अगर वही पूछे कंचनजंगा, कंचनजंगा, तो कंचनजंगा सिक्किम हो जाएगा दोस्त, सिक्किम में हो जाएगा। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, काजीरंगा। एक है मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आसाम में है दोस्त, आसाम में। नंदा देवी पूछे उत्तराखंड, कंचनजंगा पूछे सिक्किम, मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछे असम। ये सब क्वेश्चन हम ऑप्शन के साथ खेल रहे हैं दोस्त, हो सकता है पूछ दे, हो सकता है, इसीलिए सब जानना है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हल्का है, टका हो जाएगा दोस्त, इजी क्वेश्चन है। रुपया भारत का है, रुपया नेपाल का है, रुपया पाकिस्तान का है, रुपया श्रीलंका का है, रुपया मालदीव का है, रुपया मलेशिया का है, रुपया इंडोनेशिया का है दोस्त। ये सब क्या है? रुपया वाला मुद्रा वाला देश है। पाउंड दोस्त मिस्र का है, इंग्लैंड का है। येन है जो जापान का है दोस्त, जापान का, है ना। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल हो जाएगा काठमांडू, नेपाल के दोस्त। ढाका है राजधानी बांग्लादेश का, बांग्लादेश का ढाका है दोस्त, बांग्लादेश का। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का विरासत पशु कौन है? तो भारत का विरासत पशु
बाघ है दोस्त। भारत का विरासत पशु बाघ है दोस्त। ये सब क्वेश्चन इजी इजी दे देता है। हाँ, भारत का विरासत पशु पूछ रहा है, राष्ट्रीय पशु नहीं पूछ रहा है। विरासत पशु पूछे तो हाथी हो जाएगा देश, लेकिन राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी पूछे, पक्षी नहीं है दोस्त, पशु है। राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ हो जाएगा। विरासत पशु पूछे तो हाथी हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ हो जाएगा। विरासत पशु पूछे तो हाथी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 से चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 53 से चलते हैं, है ना। चलिए, भारत का विरासत पशु तो देख ली हाथी है। टैक्सोल का उपयोग होता है दोस्त कैंसर में। टैक्सोल का उपयोग जो होता है दोस्त कैंसर में होता है दोस्त। टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है ना। अब बताइए, आपको ये वो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्त, है ना। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में दोस्त हाइड्रोजन पाया जाता है। ये साइंस का है भी, लेकिन ज्योग्राफी में से दिया गया है। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा हाइड्रोजन का है। वही पूछे वायुमंडल में दोस्त, तो वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% लगभग पाया जाता है। ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन पाया जाता है ना। ऑक्सीजन पूछे वायुमंडल में तो लगभग 20 दशमलव कुछ है, मान के चलिए 21% लगभग में पाया जाता है ऑक्सीजन। हीलियम, जिसे हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं हीलियम को, इसकी भी मात्रा वायुमंडल में, ये अन्य गैस में आता है दोस्त। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश से सीमा बनाता है? तो 5 राज्य दोस्त, 5 राज्य है जो भारत के पड़ोसी देश नेपाल से सीमा बनाता है। भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है दोस्त? तो भारत में 8 विशेष आर्थिक क्षेत्र है। भारत में 8 जो दोस्त विशेष आर्थिक क्षेत्र है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त। कह रहा है यहाँ भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा, यहाँ समझना है, मानक रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य से। मानक रेखा पूछे तो 5 राज्य से, लेकिन पूछ दे कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से। कर्क रेखा जो होता है दोस्त 8 राज्य, कर्क रेखा 8 राज्य से। 8 राज्य आपको पता है। ट्रिक था मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब कहिएगा ये ट्रिक क्या है दोस्त? बिहार राज्य में प्रथम कौन सा खनिज पाया जाता है? बिहार राज्य में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार राज्य में अभ्रक पाया जाता है दोस्त, बिहार राज्य में अभ्रक पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है दोस्त 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना की स्थापना कहाँ हुई थी? अब देखिए, प्रथम बहुत ही वीवीआई बहुत बार पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना की स्थापना कहाँ? डिगबोई पूछेगा। अगर राज्य पूछे तो आसाम, कहीं कहीं आसाम भी मिलता है दोस्त, कहीं कहीं देखते हैं। इसका स्थापना 1901 में हुआ था दोस्त, 1901 में हुआ था डिगबोई, है ना। बिहार बरौनी रिफाइनरी, ये तो बिहार में है दोस्त, बिहार में। ये यूपी में है दोस्त, और ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा दोस्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस्ती या मकान आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक दल को बुलाना चाहिए दोस्त।
इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? कह रहा है प्राकृतिक आपदा नहीं, गरीबी नहीं है दोस्त, गरीबी नहीं, बाकी सुखाड़, बाढ़, चक्रवात प्राकृतिक आपदा है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था दोस्त, 1934 में। क्वेश्चन नंबर 63 हो चुका है, 64 से चलते हैं। 64 से चलते हैं, चलिए 64 से। कोयले 64 है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक भारत में वर्षा जो होता है मानसीराम होती है, मानसीराम। ये कहाँ है दोस्त? मेघालय में। मेघालय का एक जिला है मेघालय, ये भी मेघालय में है, वहाँ भी होता है दोस्त, लेकिन मेघालय इसका बाद नंबर है, मानसीराम के बाद है दोस्त। कोच्चि केरल में है। लद्दाख तो लद्दाख में है दोस्त, इसका राजधानी लेह होता है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखाग्रस्त है? तो दक्षिणी बिहार है जो सबसे अधिक सूखाग्रस्त है, गर्मी भी ज़्यादा है दोस्त। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है दोस्त। एंथ्रासाइट में 90 से 95% तक कार्बन की मात्रा पाया जाता है ना। लिग्नाइट, जिसे हम भूरा कोयला भी कहते हैं दोस्त, भूरा कोयला कहते हैं, भूरा कोयला। तो खराब कोयला पीट कोयला होता है दोस्त। पीट कोयला में मतलब कि धुआं ज़्यादा होता है, इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 30% ही रहता है, इसलिए धुआं ज़्यादा करता है ना। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया गया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लागू किया गया दोस्त? 67 का यही पूछ रहा है, तो 1973 में हो जाएगा। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी है? तो बिहार का सोन नदी है दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुआ था? थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं स्क्रॉल करके। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था दोस्त? आपको यही बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1921 में हुआ था। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन का हो जाएगा दोस्त। किस पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया? तो उद्योग पर बल दिया गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दोस्त। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी। इनमें से कौन से देश में राष्ट्रवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी बोल रहा है दोस्त। कहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो 73 के आपको ये हो जाएगा रूस में। रूस में है दोस्त समाजवादी राज्य व्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कौन आर्थिक क्रिया नहीं है दोस्त? यही आप लोग को बताना है। कौन नहीं पर भी ध्यान देना है। नहीं तो बेरोजगारी नहीं है दोस्त, बाकी सब है आर्थिक क्रिया, कृषि भी है, बीमा भी, परिवहन भी, बेरोजगारी नहीं। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है बैंकिंग प्रणाली से दोस्त, बैंकिंग प्रणाली से। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन भूमिगत जल है, बाकी ये पेट्रोलियम अनवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय है, गैस भी अनवीकरणीय है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? देश में सब्जी के उत्पादन बिहार दूसरा स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका 78 के आपका ये हो जाएगा बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बांग्लादेश। राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है दोस्त? ये देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है। बहुत ही शानदार है दोस्त। तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से खोला गया है दोस्त, जर्मनी के सहयोग से। अब ये 3 देश क्या है दोस्त? तो ब्रिटेन के सहयोग से खोला गया है दोस्त दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ना, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दोस्त। कब? तो पता होना चाहिए कि कब।
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र करीब करीब सहयोग से 2 गो खोला गया था। एक है बोकारो इस्पात संयंत्र जो झारखंड में है, बोकारो इस्पात संयंत्र जो झारखंड में है। एक है भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में भिलाई है दोस्त। और एक है दोस्त आपको राउरकेला जर्मनी में हो गया, 224 हो गया। अब ये खोला गया था दोस्त बोकारो वाला 1964 में और भिलाई वाला 1959 में, 1959 में। ये सब भी क्वेश्चन याद रखना है दोस्त। बहुत ही VVI क्वेश्चन है ना। अब पूछेगा आपसे कि प्रथम इस्पात संयंत्र कौन सा है। भारत के प्रथम इस्पात संयंत्र है दोस्त जमशेदपुर इस्पात संयंत्र जो टाटा में है। 1907 में स्थापना हुआ था, 1907 में। प्रथम लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में है दोस्त। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना। इसी तरह का डेली हम एक मॉडल सेट आपको एग्जाम से रिलेटिव सब VVI क्वेश्चन, ये मेरा बनाया हुआ अपना मॉडल पेपर है दोस्त। कहिएगा तो हम टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं दोस्त, टेस्ट सीरीज भी हम दिखा सकते हैं को। मगहिया मास्टर के नाम से वीडियो डाला हुआ दोस्त, देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।